हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिशन के बारे में बात की थी और इस लेक्चर में हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। जनरली यह कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है जब हम पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तब। तो इसका डिफरेंस ये है कि ट्रांजिशन जो है वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर ट्रांजिशन करते समय किस स्टाइल में ट्रांजिशन होना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, वो सब हमारे जो ट्रांजिशन टैब में फीचर्स अवेलेबल हैं हम उनकी मदद से डिसाइड करते हैं। और जब हमने अपनी स्लाइड्स में कोई कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट में जब हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो कि जब वो टेक्स्ट अपीयर होकर आएगा या वो टेक्स्ट जब हमारी स्लाइड पर अवेलेबल है या फिर वो स्लाइड से एग्ज़िट करने वाला है वो टेक्स्ट, तब उसकी क्या स्टाइल होगी, वो सब चीज़ें हम एनिमेशन टैब में डिसाइड करते हैं। यह हम आगे देखते हैं इस लेक्चर में। यहाँ जैसे हमने ट्रांजिशन टैब की मदद से हमने इस प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड वाले ट्रांजिशन है वो पहले से ही कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं एनिमेशन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब तक कोई टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं है तब तक एनिमेशन की ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्रेड है, यानी ये इनेबल्ड नहीं है, हम इनको काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यानी ये जो फीचर्स हैं ये सिर्फ किसी टेक्स्ट पर ही अप्लाई हो सकते हैं। अभी हमारी स्लाइड सेलेक्टेड है बट ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम ये चीज़ें स्लाइड पर नहीं अप्लाई कर सकते। ये देखने में वैसी सी लगती हैं, ट्रांजिशन वैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस यही है कि एनिमेशन जो है हमारी स्लाइड पर लिखे हुए कंटेंट पर अप्लाई होता है और ट्रांजिशन स्लाइड पर इटसेल्फ अप्लाई होता है। तो जैसे ही मैंने ये एनिमेशन टैब टेक्स्ट चूज़ किया तो मेरा ये जो ट्रांजिशन है वो इनेबल हो गया। अब हम उसमें जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था नन, यानी कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए। नन करते ही जैसे ही हम स्लाइड शो अपना रन करेंगे तो ये सिंपली मुझे दिखाई देगा पहले से ही, ऐसे अपीयर होता हुआ या एग्ज़िट होता हुआ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सिंपल स्लाइड का ट्रांजिशन हुआ और उसके बाद जो टेक्स्ट हमने उस स्लाइड पर लिखा था वो हमें अपीयर हो गया। अगर हम इसके ऊपर कुछ ट्रांजिशन ये एनिमेशन लगाते हैं तो हमें फिर उस एनिमेशन के साथ में वो अप्लाई होगा। जैसे हम देख सकते हैं अभी हमने फ्लाई इन एनिमेशन लगाया है, तो जब भी हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो इसे नंबर्स की फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है। इसमें ऑर्डरिंग होती है कि हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे मल्टीपल एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एनिमेशन ऑर्डर होते जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का एनिमेशन इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लग चुका है, फिर अगर हम कोई और एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो वो उसकी ऑर्डरिंग नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक दैट। अब जैसे हम फिर से इसको स्लाइड शो अपना चलाकर देखते हैं तो देखेंगे कि जब तक हम कोई माउस क्लिक नहीं करते हैं या कोई कीपैड पर कोई की को प्रेस नहीं करते हैं तब तक हमारी स्लाइड पर कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही हम वो करते हैं तो फ्लाई इन वाली फॉर्म में हमारे पास में एनिमेशन टैब जो लिखा हुआ था जिस पर हमने अपना एनिमेशन अप्लाई किया था वो हमें विजिबल हो जाता है। वैसे ही हम एक बार देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एनिमेशन यहाँ अवेलेबल होते हैं। शेप, व्हील, रैंडम बार्स। अब इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती हैं इन एनिमेशंस की, सब 4 टाइप की। नन इज़ नॉट अ कैटेगरी, जो कि हम कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं करना चाहते, और एनिमेशन अगर अप्लाई करना है तो वो होता है कि जब कोई टेक्स्ट हमारी स्लाइड पर अपीयर होगा, यानी एंट्रेंस के टाइम पर हम कौन सा एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड है एम्फेसिस, कि जब हमारे स्लाइड पर टेक्स्ट अपीयर हो चुका है उसके बाद किसी पर्टिकुलर चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए हमें और कुछ जो ऑडियंस है उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अगर हमें कुछ और
यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करना है तो वो एम्फेसिस कैटेगरी में आता है। फिर थर्ड है हमारा एग्जिट, यानी जब हमारी स्लाइड पर हमने किसी पॉइंट को बता दिया लेकिन हम नहीं चाहते कि वो पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान या उस स्लाइड को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा उस स्लाइड पर रहें, बल्कि एक बार आने के बाद में वो वहाँ से चला जाए, तो फिर हम उसमें एग्जिट ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। तो ये 3 तरीके की चीज़ें हो गई, एक एंट्रेंस हो गया, एक एम्फेसिस हो गया और एक एग्जिट हो गया। एंट्रेंस में जब टेक्स्ट अपीयर हो रहा है तब का, एम्फेसिस जब टेक्स्ट पहले से हमारे पास अवेलेबल है और उसे एम्फेसाइज करने के लिए हमें यूज़ करना है तब हम इन ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। और एग्जिट तो हम एग्जिट वाले जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका यूज़ करते हैं। फिर लास्ट है हमारा मोशन पाथ। ये सब चीज़ें पहले से डिफाइंड है। यहाँ मोशन पाथ्स में भी स्ट्रेट लाइन, आर्क, टर्न्स, शेप्स, लूप्स ये डिफाइंड है और कस्टम पाथ हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं जिस भी पाथ के अकॉर्डिंग हमें करना हो। फिर यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट्स और मोर मोशन पाथ्स भी अवेलेबल हैं जिसे हम फॉर द टाइमिंग तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम पहले एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है पहले उन्हीं को यहाँ अप्लाई करेंगे अपने स्लाइड शो में और देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमने एनिमेशन टैब पर एक एंट्री वाला ट्रांजिशन तो हमने अप्लाई कर चुके हैं जो कि ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म में हमें दिखा देगा कि यहाँ पर ये रैंडम बार्स वाला ट्रांजिशन अप्लाइड है। फिर अगर हम यहाँ पर इस टाइप से अगर हम एम्फेसिस वाला ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, फिर हमारा आता है एग्जिट ट्रांजिशन कि अगर हमें उस किस टाइप से वो एग्जिट होगा। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं पहले। ये एम्फेसिस वाला ट्रांजिशन अप्लाइड है कि पहले से हमारे पास टेक्स्ट जो है एंट्रेंस वाला हम देख चुके हैं कि पहले स्लाइड पर कुछ नहीं था, फिर जब हमने क्लिक किया तब वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट था वो अपीयर होकर आया। अभी स्लाइड पर पहले से टेक्स्ट अवेलेबल था लेकिन उस टेक्स्ट को और एम्फेसाइज करने के लिए हमने एक ट्रांजिशन लगाया जिससे हम इसे दोबारा से कुछ ऐसा लगाते हैं ताकि वो विजिबल हो। यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। अब हम जैसे ही कोई भी की प्रेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए वो वाला ट्रांजिशन यहाँ पर लगता है जो कि एम्फेसिस वाला हो गया। फिर हमने थर्ड देखा था एग्जिट वाला। अगर हमें एग्जिट करना है, एग्जिट करते टाइम कैसे वो जाना चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ फ्लाई आउट या जूम करते हुए जाना है या श्रिंक एंड टर्न करते हुए जाना है, तो उस टाइप से ये अवेलेबल होगा। ये हमारा टेक्स्ट पहले से आ गया और अब इस टेक्स्ट को हम नहीं चाहते कि स्लाइड पर हमारे प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे टाइम ये रहे और हमें इसे एग्जिट करना है, जबकि हमें उसी स्लाइड पर रहना है। तो हमने एग्जिट ट्रांजिशन लगाया है और एग्जिट ट्रांजिशन लगाने पर हम उसी स्लाइड पर रहेंगे, लेकिन जो टेक्स्ट जिस पर हमने एग्जिट ट्रांजिशन लगाया था वो अपने ट्रांजिशन के साथ में वहाँ से चला जाएगा और मूव हो जाएगा और प्रेजेंटेशन हमारा उसी स्लाइड से कंटिन्यू रहेगा। फिर हमारे पास जैसे पहले देखे थे हमने कि कैसे इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं कि इफ़ेक्ट एज वन ऑब्जेक्ट, ये पूरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ही चला जाएगा। हम जैसे जूम वाला ऑप्शन है तो ऑब्जेक्ट सेंटर में या स्लाइड सेंटर में जाना चाहिए, इस हिसाब से। वाइप है तो वाइप किस डायरेक्शन में होना चाहिए,
फ्रॉम लेफ्ट वाइप होना चाहिए या फ्रॉम बॉटम वाइप होना चाहिए, फ्रॉम राइट या फ्रॉम टॉप वाइप होना चाहिए। इस प्रकार से जो भी हम अपने एनिमेशन का स्टाइल चूज़ करेंगे, उस एनिमेशन के स्टाइल के अकॉर्डिंग डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ऐड एनिमेशन में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले देख चुके हैं। अब एक ऑप्शन जो हमें देखना है वो है मोशन पाथ वाला, कि जैसे हमने यहाँ पर, अब हम सेकंड स्लाइड पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये पॉइंट 1 जो हमारा लिखा हुआ है, इस पर हम मोशन पाथ वाला एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हमने लाइन वाला चूज़ किया तो ये इस तरीके से उस पर्टिकुलर लाइन पर मूव करेगा। हम उसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसकी जो भी जिस भी डायरेक्शन में हमें उसे मूव करवाना हो उसमें हम उसे मूव करवा सकते हैं। तो हम प्रीव्यू से देख सकते हैं कि किस टाइप से वो चला जाए, कैसे मूव होगा। फिर नेक्स्ट है हमारी आर्क। ये सब प्री डिफाइंड है बट इनकी लेंथ को, इनकी पोजीशन को, उनको हम चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्न्स, कि टर्न लेते हुए या इस तरीके से शेप वाली फॉर्म में, तरीके से लूप वाली फॉर्म में ये हमने, अब हम पॉइंट 2 पर अप्लाई करके देखते हैं अपना मोशन। तो ये 8 फॉर्म करते हुए, और लास्ट है हमारा कस्टम पाथ। अगर हमने कोई कस्टम पाथ बनाया है कि इस तरीके से वो टेक्स्ट मूव होना चाहिए, तो वो पॉइंट 2 जो हमने जो कस्टम पाथ अपना बनाया था, उस कस्टम पाथ पर ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो हमने वो लाइन खींची, अपना कस्टम पाथ बनाया, उस कस्टम पाथ पर जाकर मूव हो जाता है। फिर इसमें मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे हैं जो हम और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन में हमने जितने भी एनिमेशन अपनी एक स्लाइड पर अप्लाई किए हुए होंगे, वो सारे एनिमेशन यहाँ पर हमें वो दिखाएगा। कि जैसे पॉइंट 1 लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट, उसके ऊपर हमने इस टाइप का टर्न वाला एनिमेशन ऐड किया हुआ है। और फिर सेकेंड एनिमेशन हमारा पॉइंट 2 पर अप्लाइड है, जो कि हमने कस्टम पार्ट डिफाइन किया है, और उस कस्टम पार्ट पर अब एनिमेशन अप्लाई किया है अपने पॉइंट 2 पर। फिर ट्रिगर करने का, कि हम कब उस एनिमेशन को ट्रिगर करना चाहते हैं, स्लाइड नंबर, प्लेस होल्डर, टाइटल पर क्लिक करने पर, जिस पर भी हमें क्लिक करना हो उसके अकॉर्डिंग हम उसके ट्रांजिशन एनिमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। स्टार्ट वही ऑन क्लिक विथ प्रीवियस स्लाइड आफ्टर प्रीवियस, विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस की पहले वाला जो है उसी के साथ साथ चलेगा, पहले वाले एनिमेशन के साथ में, या फिर पहले वाला ख़त्म होने के बाद चलेगा। फिर आता है हमारा ड्यूरेशन, कि जो एनिमेशन हमने अप्लाई किया है उस एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना होगा, एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर की रहेगी। रीऑर्डर एनिमेशन, कि अगर हमें इन एनिमेशन को रीऑर्डर करना है, जैसे अब जो कस्टम वाला एनिमेशन है वो ऊपर चला गया, तो जब हम स्लाइड को रन करेंगे तो पहले कस्टम पाथ वाला एनिमेशन आएगा, क्योंकि हमने इसे रीऑर्डर कर दिया, और जो टर्न वाला एनिमेशन था वो बाद में अप्लाई होगा। तो जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम इनकी आपस में रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार स्लाइड शो को ही रन करना पड़े, हम यहाँ से भी अपने किस टाइप के हमने अपने एनिमेशन चूज़ किए हैं उन सबको देख सकते हैं। अब फाइनल हम एक बार इस पूरे स्लाइड शो को देखते हैं। एनिमेशन टैब, इसमें हमने एग्जिट वाला ट्रांजिशन लगाया हुआ है। फिर हमारी सेकंड स्लाइड आती है, ये जो हमने अभी ट्रांजिशन देखा वो स्लाइड टू स्लाइड वाला ट्रांजिशन है, जो हम ट्रांजिशन टैब की मदद से करते हैं। फिर यहाँ पर हमने एनिमेशन अप्लाई किए हुए हैं अपने टेक्स्ट में, ये कस्टम पाथ वाला है और ये टर्न वाला एनिमेशन है।
नेक्स्ट फिर से स्लाइड का ट्रांजिशन हुआ, फिर से स्लाइड का ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पर हमारी 4 स्लाइड थी वो ख़त्म हो गई हैं।